कर कर बहती रहती है। कितनी विचित्र है। 3 नदियां हैं। कितनी? 3 नदी जो वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई। पहली यमुना, दूसरी गंगा और तीसरी नर्मदा। यमुना जी का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा जी का केवल दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। केवल दर्शन मोक्ष। अच्छा, कई लोगों के मन में बड़ा भ्रम है, नर्मदा जी कुंवारी है, तुम्हारा क्या विचार है? अरे बोलो तो, तुम तो एकदम चुप हो गई। कई लोग कहते हैं नर्मदा जी कुंवारी है। अब ईमानदारी से बोलना, अगर नर्मदा मैया कुंवारी होती तो उसमें कोई पुरुष स्नान कर सकता था क्या? अरे बोलो तो, अगर नर्मदा जी कुंवारी होती तो पुरुष उसमें नहाता तो उसमें कुंवारी कन्या का भोग करने का पाप लग जाता। तो पुरुष नहाता क्या उसमें? संत नहाते क्या उसमें? साधु नहाते क्या? नहीं। इसलिए भगवान मां नर्मदा जब प्रकट हुई, भगवान शंकर तप करे और तप करने पर भगवान शंकर के शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया। पार्वती जी ने उसका नाम सरिता रख दिया। क्या नाम रखा? सरिता। नर्मदा पुराण में लिखा है सरिता नाम रखा। सरिता को भगवान शंकर ने कहा, सरिता एक काम करो, ब्रह्मा जी का कमंडल खाली पड़ा है तो तुम ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जाओ। ब्रह्मा के कमंडल में सरिता जाकर बैठ गई। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम है गंगा, जिसमें भगवान के चरण का जल गया तो बन गया गंगा जल। और ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम है पद्म पुराण में नारबद्य। क्या नाम है? नारबद्य, जिसमें सरिता जाकर बैठ गई। जब राजा पुरुकुस ने अपनी मां को बैकुंठ भेजने के लिए तप किया, तब शंकर जी के कहने पर सरिता नारबद्य में से निकलकर नीचे आई तो शंकर जी ने उसका नाम नर्मदा रख दिया। अब नर्मदा जी जैसी बही संत उसमें स्नान करने के लिए गए, क्योंकि भगवान शिव ने कहा कि गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी। तो सारे संत भागे नर्मदा नहाने के लिए। तो नर्मदा जी हाथ जोड़कर खड़ी होगी, संतों अगर तुम मुझ में स्नान करोगे तो नरक चले जाओगे, क्योंकि मैं कुमारी हूं। शंकर भगवान तुरंत उसी समय पे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी करिए नर्मदा जी का लेख निकालो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो नर्मदा जी, 7 गांव तक कुमारी रहेगी और 7 गांव के बाद में नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुस के साथ में कर दिया जाएगा। 7 गांव तक जब नर्मदा चली, उसके बाद राजा पुरुकुस के साथ में नर्मदा जी की शादी कर दी। तब जाकर पुरुषों ने उसमें स्नान करा, मां समझकर, तब जाकर व्यक्ति नहा पाया। अगर नर्मदा कुमारी होती तो एक भी स्नान नहीं कर पाता। पर लोग आज भी भ्रम में, नर्मदा जी कुमारी है, कुमारी है, कुमारी है, भ्रम है। कोई पुरुष नहीं नहा सकता अगर कुमारी होती तो, नहीं तो कुमारी कन्या का भोग का पाप लग जाता पुरुषों को। तब स्नान करने से पहले नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुस के साथ में किया गया महाराज, तब जाकर विवाहित हुए। आप लोग चढ़ाते होंगे ना नर्मदा जी को, सिंदूर चढ़ाते, मांग भरते, मंगलसूत्र चढ़ाते, चूड़ी चढ़ाते। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि मां कुमारी नहीं है। 7 गांव तक, अमरकंटक से जब चली 7 गांव कुमारी है, 7 गांव के बाद विवाह। ऐसी मां। अब गंगा मैया को भगवान ने वचन दे दिया, इसीलिए गंगा माता को वचन दिया। और यही कारण है माता पार्वती के गर्भ से संतान नहीं हुई। कार्तिकेय बाबा अगर प्रकट हुए तो गंगा जी की गोद से प्रकट हुए। इसीलिए तो माता पार्वती ने अग्नि देवता जब भगवान शंकर का तेज पुंज ले जाकर गंगा जी को दिए, तब गंगा जी को प्रदान करते ही भगवान को क्रोध आ गया और माता पार्वती क्रोध में आकर बोली, अग्निदेव, हे सूर्य नारायण अग्नि, तुमने भगवान शंकर का तेज पुंज गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में चले जाओ। और अग्नि कबूतर की योनि में पड़ गए।